जनूबी यूनान में कश्ती को हादसा, एक पाकिस्तानी समेत 5 अफराद जाँ बहक। कश्ती उलटने के वाक़े में 40 पाकिस्तानियों को बचा लिया गया। 47 से ज़ायद अफराद लापता हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तानी सफारत खाना हेलेनिक कोस्ट गार्ड और चनेका कोस्ट गार्ड के साथ राब्ते में है। पाकिस्तानी सफीर पाकिस्तानी से मुलाकात के लिए पहुंच गए। यूनान में पाकिस्तानी सफारत खाने में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए खुसूसी सेल कायम। वज़ीर आज़म के नोटिस पर पाकिस्तानी सफारत खाने का यूनानी हुकूमत के मुतालिका इदारों को खत। खुसूसी सेल कश्ती डूबने के वाक़े में पाकिस्तानियों की शनाख्त और वरसा की अपने प्यारों तक रसाई यकीनी बनाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस, तमाम जरूरी इक़दाम उठाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, मासूम शहरियों को वरगला कर इंसानी स्मगलिंग के मजमूम फेल में शरीक अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इंसानी स्मगलिंग अंदुनाक जुर्म है जिसकी वजह से कई अफराद की जानें जाती हैं और हर साल कई घर उजड़ जाते हैं। ऐसे वाक़यात तदारुक के लिए ठोस इक़दाम उठाए जाएं। वज़ीर आज़म की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट जल्द पेश करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तानी शहरियों के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला रिफत मुख्तार राजा की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। स्कर्दू में जगलोट स्कर्दू रोड पर कार लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गई। 5 अफराद जाँ बहक। हादसा गुज़िश्ता रोज मलोपा मोड़ के मकाम पर पेश आया। लैंड स्लाइडिंग के बायस गाड़ी 30 फीट गहरी खाई में गिर गई। रेस्क्यू टीम जाए हादसा की तरफ रवाना। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान मामला तय पा गए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर तमाम पेचीदगियां खत्म हो गई। आईसीसी की जानिब से बाकायदा ऐलान आज या कल किए जाने का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के पेश करदा फ्यूजन फार्मूले के तहत होगी। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में अपने मैचेस दुबई में खेलेगी। भारत के चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचने की सूरत में दोनों मैचेस दुबई में खेले जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान अपने मैचेस कोलंबो में खेलेगा। पाकिस्तान 2027 के बाद आईसीसी वुमेन्स टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। पाकिस्तान को कोई इजाफी रकम नहीं मिलेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला डॉक्टर खालिद मोहम्मद अब्दुल्ला अब्ताल की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक सऊदीया ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने 2034 की फीफा की मेज़बानी मिलने पर सऊदी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला ने कहा, सऊदी अरब हमारा सबसे बाएतमाद दोस्त इस्लामी मुल्क है। हर पाकिस्तानी को इस दोस्ती पर नाज है। हम असलहा लेकर निकलेंगे, दिखाएंगे भागता कौन है। अली अमीन गंडापुर की धमकियां, अगली दफा हम पुरअमन वाली बात नहीं करेंगे। हम निकलेंगे और अमन किनारे के बगैर निकलेंगे, दिखाएंगे किस में कितना दम है। हम फसाइयत और फिरौनियत का मुकाबला कर रहे हैं। फसाइयत ने पाकिस्तान के आइन, कानून, अखलाकियात और इंसानियत को रौंदा हुआ है। वक्ती ताकत और इख्तियार से नजरिए और हकीकी आज़ादी को दबा नहीं सकते। अवाम गिरेबान से पकड़ कर निकालेगी तो तुम शाम को भूल जाओगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कोहाट में तकरीब से खिताब। अवाम तहरीक इंतशार की अगली कॉल भी मुस्तरद करेंगे। पीटीआई वाले लाशें गिराकर उन पर सियासत करना चाहते हैं। इन्हें कभी अवाम की जानो माल की परवाह नहीं रही। पीटीआई का कोई एहतजाज कभी पुरअमन नहीं हुआ। मुसल्लह जत्तों से लैस होकर एहतजाज करना पीटीआई का वतीरा है। तहरीक इंतशार ने पिछली मरतबा भी जदीद असलहे, स्टन गन्स, आंसू गैस, शेल और ग्रेनेड से लैस मुसल्लह जत्थों के साथ विफाक पर लश्कर कुशी की। तहरीक इंतशार के मुसल्लह जत्थों ने बिला इश्तियाल फायरिंग की। पीटीआई ने हमेशा रियासत और अवाम का नुकसान चाहा। 9 मई और 26 नवंबर मुल्क की तारीख के स्याह तरीन दिन है। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द अमल। चीनी कंपनीज को पंजाब में वन विंडो ऑपरेशन से सहूलत देने का फैसला। फोकल पर्सन मुकर्रर, वर्किंग ग्रुप और हेल्प डेस्क कायम करने का ऐलान।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस चीन और हांगकॉन्ग की 60 से ज़ायद नुमाया कंपनीज के हुक्काम की शिरकत, पाक चाइना फ्री ट्रेड के बारे में तजावीज़ और सिफारिशात का जायजा, चीन टेक्नोलॉजी कंपनीज का पंजाब में सरमायाकारी के लिए इजहार दिलचस्पी, वज़ीर आला की चीन की टेक्नोलॉजीज कंपनी को ऑपरेशन शुरू करने की दावत। मरीम नवाज ने पंजाब को चीनी कंपनीज के लिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी करार दिया। नवाज शरीफ IT सिटी को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाना चाहते हैं। चीनी कंपनीज सरमायाकारी कर सकती हैं। टेलीमेडिसिन टेक्निक के लिए चीन के हेल्थ सिस्टम से मुस्तफीद होंगे। ज़राअत में नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए इनकलाब बर्पा किया जा सकता है। मरीम नवाज की गुफ्तगू। छब्बीस नवंबर का एहतजाज, PTI कारकुनों की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। इस्लामाबाद पुलिस से मुकदमे से रिहा होने वाले मुतअद्दिद कारकुनान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर से फिर धर लिया। PTI वुकला ने दीगर रिहा होने वाले कारकुनान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर ही रोक लिया। पुलिस ने जज अबुल हसनात के रवाना होते ही जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर से भी PTI कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने 81 मुल्जिमान को मुकदमात से बरी किया। थाना खन्ना के 54, I9 के 16 और थाना कोहसार के 11 मुल्जिमान शामिल। थाना कोहसार के 48 मुल्जिमान 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के सपोर्ट। मुल्क में सर्दी की लहर बरकरार, बलाई इलाकों में सफेद गालों की बरसात, हर तरफ सफेद चादर बिछ गई। गिलगित बल्तिस्तान में पारा नुक्ते इंजमात से भी कई नीचे दर्जे। बलूचिस्तान में भी मौसम शदीद सर्द। कोयटा चमन जियारत में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कोयटा और कलात में दर्जा हरारत -5 तक गिर गया। जिस नवाज शरीफ को जानता हूं वो लोगों को रोजगार देता है, छीनता नहीं। ये कैसी हुकूमत है जो अपने लोगों को एतमाद में लिए बगैर उनकी बिल्डिंग तोड़ रही है और रोजगार छीन रही है। हर चीज का हल मौजूद है। अवामी ताकत के आगे कोई हुकूमत मुकाबला नहीं कर सकती। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का मरी में अवामी जिरगे से खिताब। ग्रैंड जिरगे का 27 दिसंबर को मरी में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। में तारकीन वतन की आर्जी रहायश गाह के करीब फायरिंग, 5 अफराद हलाक, मरने वालों में 2 मुहाजिरीन और 2 सिक्योरिटी एहलकार शामिल। हमला आवर ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। 5 अफराद को मारने का इतराफ। पुलिस ने मुलजिम की गाड़ी से असलहा बरामद कर लिया। इसराइल के शाम में मुतअद्दिद मकामात पर मजीद 60 फ़ज़ाई हमले, बमबारी से बड़े जानी और माली नुकसान का खदशा। इसराइली फौज ने 5 घंटों में 61 मिसाइल दागे। दमिश्क में 4th डिवीजन के हेडक्वार्टर और करीबी इलाकों में बमबारी, रेडार सिस्टम और फौजी असला डिपो तबाह कर दिया गया। शाम की सूरत हाल पर उर्दन में अरब लीग का हंगामी इजलास, इसराइली दरअंदाजी की मजम्मत। इसराइली हमले इलाकाई अमन और सलामती के लिए खतरा है। आलमी बरादरी इसराइल को मकबूजा शामी इलाकों से मुतल्लिक़ करारदादों पर अमल दरामद का पाबंद बनाए। अरब लीग शामी अवाम को तमाम जरूरी मदद फराहम करेगी। शाम की तामीर नो के लिए इक़दाम और मदद करेंगे, इजलास का एलामिया। इसराइल की शाम में कार्रवाइयाँ, शाम की बुरी हुकूमत का रद्दअमल सामने आ गया। अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल को शाम में कार्रवाइयाँ करने से रोके। इसराइल हमारी सरजमीन से अपनी फौज फौरी तौर पर वापस बुलाए। शाम पर इसराइली हमलों को भी फौरी बंद होना चाहिए। अमेरिका का शाम पर आयद पाबंदियाँ उठाने का ऐलान। शाम की बुरी हुकूमत ने आलमी क़वानीन पर अमल दरामद ना किया तो पाबंदियों का इतलाक़ दोबारा होगा। शाम की सूरत हाल से आगाह रहने के लिए अमरीकी हुकूमत इस्लामी तंजीम हयात तहरीर शाम से राब्ते में है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन अमरीका और तुर्किया की शाम में बुरी हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। तुर्किया ने 12 साल बाद दमिश्क में अपना सफारत खाना खोल दिया। इसराइल के गजा में जारहियत जारी, स्कूलों और पनागाहों पर बमबारी, मजीद 55 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। जंग में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 44,930 हो गई। गजा को मलबे के ढेर में तब्दील करने वाली सिहोनी फौज के बच जाने वाले घरों पर बमबारी। जबालिया में एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद। गजा के शमाल मशरक में स्कूल पर बमबारी से 7 बच्चे शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। इसराइली फौज का शुमाली गजा में कमाल उद्वान अस्पताल पर हमला, तिबी अमला जख्मी, एम्बुलेंस तबाह। इसराइली फौज ने हमले के दौरान कई एम्बुलेंसेस को आग लगा दी। डायरेक्टर कमाल उद्वान अस्पताल।